नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात रणवीर इलाहाबादिया को लेकर, जिनके एक और साथी हैं, नाम है समय रैना। उन्होंने ट्वीट किया है। समय रैना कौन है? उन्होंने द इंडिया गॉट लेटेंट जो शो, जिसे लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। कई सारे जो एफआईआर हैं वो दर्ज किए गए हैं। यूट्यूब को निर्देश दिया गया है कि इससे जुड़े हुए जितने भी एपिसोड हैं उन्हें डिलीट किया जाए। 1 से लेकर 6 तक एपिसोड में जितने लोग भी शामिल हुए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। बॉलीवुड से लेकर तमाम सेलिब्रिटी अलग-अलग फ़ील्ड के जो हैं वो इसे लेकर जो हैं काफ़ी मुखर होकर बोल रहे हैं। सबके निशाने पर रणवीर इलाहाबादिया हैं, लेकिन समय रैना का ज़िक्र जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन समय रैना ही वो शख्स हैं जो इस पूरी जो एक कलंक कथा लिखी गई, इसके सूत्रधार हैं, जिनके मंच पर ये सब कुछ सजा और जहाँ ये सब कुछ हुआ। अब उनकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर आई है। हालाँकि इससे पहले रणवीर इलाहाबादिया जो हैं वो एक वीडियो जारी कर माफ़ी माँग चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कॉमेडी करना उनका फोटे नहीं है, उनका फोटे जो है वो पॉडकास्ट करना है, और वो माफ़ी मांगते हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि वो कोई भी जस्टिफिकेशन इसे लेकर नहीं देना चाहते हैं, जो भी घटना घटी है। लेकिन समय राणा ने ट्वीट किया है एक काफ़ी देर के बाद उन्होंने काफ़ी देर इसे के लेकर बाद, अपना बिल्कुल। रिएक्शन दिया है। हमारे साथ ब्रिज हैं, ब्रिज से जानते हैं कि समय राणा ने जो ट्वीट किया है उनके ट्वीट में आखिर लिखा क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि आखिर उस ट्वीट के बाद में जो इनके फैंस हैं जो क्या रिएक्शन वो दे किस रहे हैं? तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ब्रिज, बिल्कुल। क्या लिखा है समय रैना ने? मैं आपको बता दूँ 7:52 पर एक्स पर ट्वीट किया है। इंग्लिश में ट्वीट किया है तो मैं पहले वो रीड कर दे रहा हूँ, फिर उसका मतलब भी मैं बता दूँगा। Everything that is happening has been too much for me to handle. I have removed all India's got latent videos from my channel. My only objective was to make people laugh and have a good time. I will fully cooperate with all agencies to ensure their inquiries are conducted fairly. थैंक यू, ये कहा है ओवरऑल। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा जिस तरह से बवाल हुआ उसको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए, समय रैना के लिए, ये ट्वीट में कहा। इसके अलावा जितने भी वीडियोस थे जो शोज़ के, वो डिलीट करने की बात कही है। इसके अलावा जो एजेंसीज़ हैं इंक्वायरी कर रही, जांच कर रही, उसके रिगार्डिंग भी कॉपरेट करने की बात कही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस ट्वीट में कहीं पर भी माफ़ी नहीं मांगी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया का आपने देखा, वीडियो रिलीज़ किए, माफ़ी मांगे। हालांकि उसकी भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई कि ये गलती से तो नहीं होता, जानबूझकर किया गया। लेकिन इसमें आप देखिए कि फिर समय उन्होंने रहना। एक बात जो लिखी है उसका जिक्र करना हुँ, चाहूंगा मैं। जैसे इन्होंने कहा कि अपने, एक तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि बिल्कुल, जितने भी एपिसोड हैं उसको ये डिलीट डिलीट कर कर रहे दिए। हैं, हाँ, और इन्होंने मकसद अपना बता दिया कि हमारा मकसद जो है किसी को हर्ट करना नहीं था, बिल्कुल, सिर्फ लोगों को हँसाने के लिए हंसाने का था। कॉमेडी तो मोटिव मतलब में। हंसाने के लिए भी अब किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। हाँ, अब यही, क्योंकि देखो इसमें ना एक चीज़ आप देखिए, जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊँगा दर्शकों को भी। इतनी बकवास लिख दी तूने लेकिन आई एम सॉरी नहीं लिखा, शेम ऑन यू मैन। इसके अलावा कई लोग हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर आइए, वापस कमबैक करिए। फिर इसके अलावा इससे मतलब ऐसा जोक मैंने कहीं नहीं देखा, ये भी कहा गया। लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपने सब कुछ मेंशन कर दिया, वीडियोज़ हटाने की बात कही, हमारा कॉमेडी शो था, कोई मोटिव नहीं था, सब कुछ कहा, लेकिन आई एम सॉरी नहीं बोला, यानी माफ़ी नहीं मांगा। इसके अलावा एक हिंदू करके, मोदी का बड़ा भाई करके एक कोई यूज़र है, वो कह रहा है कि प्लीज़ लीव इंडिया, यू डोंट बिलोंग हियर। मतलब भारत छोड़ने की बात की जा रही है, और तरह तरह की चीज़ें, रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, चिल गाइज, ये वो, मतलब आप समझिए कि रिएक्शंस बहुत आ रहे हैं। लेकिन कुछ सपोर्टर्स भी हैं यहाँ पर और कुछ अगेंस्ट भी बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सॉरी नहीं बोला गया, उस चीज़ को लेके यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर समय रैना ने जो है अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने जो वीडियोज़ हैं उनको डिलीट कर दिया है। यूज़र्स कह रहे हैं कि सॉरी नहीं बोला है। हुँ। आपको क्या लगता है कि सॉरी नहीं बोलना अभी भी उनकी मंशा को दर्शाता है, या बाय मिस्टेक उनसे इस ट्वीट में सॉरी छूट गया है? लेकिन लगता नहीं कि सॉरी छूट गया होगा, क्योंकि छूटा सॉरी की तो ही तो नहीं है, डिमांड है। सॉ छूटा तो नहीं है। तो जानबूझकर समय रैना ने इस तरह की चीज़ें जो हैं की हैं। हाँ। फिलहाल आपकी जो भी राय हो, और आप पूरे इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर राजा मुराद के उस बयान का भी ज़िक्र करना ज़रूरी होता है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिस माँ ने आपको 9 महीने तक कोख में रखा, अपने खून से आपको सींचा, और आप उसी के बेडरूम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये राजा मुराद का बयान है। आप क्या सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं नीचे अगर कमेंट सेक्शन में मुझसे आप ज़रूर लिखें। ब्रिज का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।